प्यारी माँ आई है पास तिहारे। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना ओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए है पास तिहारे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। आज हम माँ मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से हमारे भाई बहन जो इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं उन सबको जय यीशु। हम आशा करते हैं कि आज विशेष करके माँ मरियम हम सब पर आशीष बरसाएगी। अभी पैंडमिक के वजह से बहुत सारे लोग दुखी है और भी अन्य कारण से बहुत सारे लोग दुखी है। आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज मिला हमारे प्रेयर ग्रुप में कि एक महिला जिनका सर्जरी हुआ है और बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है, उनका एक ट्यूमर निकाला था और अभी हॉस्पिटल में रोते रोते हुए एक मैसेज भेजा है, मुझसे नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए करके। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं अभी हॉस्पिटल में है जो दुखी है, जो परेशान है, उन सब को हम याद करेंगे। और माँ मरियम के पास यहाँ पर जो आने वाले हैं, ग्रोटो में आने वाले हैं, बहुत सारे लोग धन्यवाद देते हुए, हंसते खुशी बनाते हुए आते हैं। बहुत अधिकांश लोग जो आते हैं वो रो रो कर आते हैं अपने दुख दर्द को बताने के लिए। इन सब दुख दर्दों को हम अपने ही हृदय में समेटे हुए आइए हम माँ मरियम के पवित्र हाथों में रखें। जैसे आपको मालूम है, हर बार यहाँ पर ग्रोटो में जब मिसा होता है हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए माँ मरियम के द्वारा जो वरदान हमें मिला है उसके लिए, और हम विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो माँ मरियम का बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जो यहाँ से भी, नागपुर से भी, बाकी जगह से ईश्वर के पास चले गए हैं। उनके आत्म शांति के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं। आइए प्रिय भाई बहनों, हम एक क्षण अपने दिल जांचे, अपने आप को शुद्ध करें, ईश्वर से क्षमा मांगे, सब भाई बहनों को सारे दिल से क्षमा दे और इस प्रकार हम इस मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए अपने आप को योग्य बनाएंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। यीशु दया कर दे, यीशु दया कर दे, पापों को मेरे क्षमा कर दे, पापों को मेरे क्षमा कर दे। यीशु कृपा कर दे, यीशु कृपा कर दे, पापों को मेरे क्षमा कर दे, पापों को मेरे क्षमा कर दे। यीशु दया कर दे।
महिमा हो महिमा 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 हो महिमा 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 हो महिमा हो स्वर्ग में ईश्वर की बरसे कृपा शांति मन की हर जन जन के मन में अनुपम शांति महिमा महिमा हो महिमा महिमा हो हम तेरी प्रशंसा करते तुझको ही धन्य कहते आराधना में नतमस्तक हो जाते तेरी ही महिमा गाते तेरे गुण के गीत सुनाते हे स्वामी प्रभु परमेश्वर ईश पिता महिमा महिमा हो महिमा महिमा हो हे प्रभु इकलौता पुत्र हे यीशु ख्रीस्त प्रभु ईश्वर हे मेमना जो जग काले क्लेश हर कर दे दया तू हम पर जग का तू पाप है लेता मेरी विनती अनुनय कर स्वीकार तू कर महिमा महिमा हो महिमा महिमा हो तू बैठा पिता के दाए कर दया है दयालु प्रभुवर है तू ही पावन तू प्रभु है यीशु ख्रीस्त आत्मा के संग संग हे प्रभु तू पिता ईश की महिमा में सर्वोच्च है तू स्वामी प्रभु ईश्वर महिमा महिमा हो महिमा महिमा हो हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्रभु ख्रीस्त के जन्म से तेरे सेवक सेविकाओं की मुक्ति का प्रारंभ हुआ। उनकी माता के जन्मोत्सव में तू हम पर कृपादान बरसा और हमारे शरीर मन और आत्मा में सुख शांति का अनुभव प्रदान कर हमारे दिल में प्रेम भर दे, स्वर्गीय आनंद भर दे। यह प्रार्थना सुन। वही हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी मीका का ग्रंथ। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक
उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरी आत्मा गा रही है यीशु प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है यीशु प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। मेरी आत्मा गा रही है यीशु प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। धनियों को खाली लौटाया, दलितों को है तारा। इब्राहिम की संतानों पर प्रभु ने बरसाई दया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी सुध ली है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु ने हमारी सुध ली है। मेरी आत्मा गा रही है यीशु प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का दूसरा पाठ। हम जानते हैं कि लोग ईश्वर को प्यार करते हैं
और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। गाए ईश्वर का स्तुति गान, धन्य है उसका मधुर नाम। उसकी प्रशंसा गाए हम अब और सर्व सदा, अब और सर्व सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र समाचार। प्रभु की जय। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मांगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। ईश्वर हमारे साथ है। प्रिय भाई बहनों, आज माँ मरियम के जन्मोत्सव मनाते हुए हमारा यही अनुभव होना है कि ईश्वर हमारे साथ है। आज का सुसमाचार हमें बताता है कैसे ईश्वर अपना
अपनी इच्छा के अनुसार इस दुनिया को चलाता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस परिवार में है। और संत यूसुफ के बारे में हमें बताया गया है कि जैसे उन्होंने देखा कि माँ मरियम गर्भवती हो गई है, उनको दुख देने के लिए नहीं सोचता है, चुपके से त्याग देने के लिए सोचता है, उनको अपमान नहीं करना चाहता है। जहां पर ईश्वर की उपस्थिति होता है, पवित्र आत्मा का संचालन हमारे हृदय में होता है, हम सब ऐसा ही करेंगे। किसी को दुख देना, कष्ट पहुंचाना हम नहीं चाहेंगे। और मां मरियम ने अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु को इस दुनिया में आने के लिए एक रास्ता बन गई है। और इस आज का सुसमाचार में हम ईश्वर आबा पिता के बारे में हमें याद दिलाता है। यीशु का नाम हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा का जो कार्य है वहां पर हम देखते हैं, हेवनली ट्रिनिटी के बारे में हम सुनते हैं, और अर्थली ट्रिनिटी संत यूसुफ, मां मरियम और बालक यीशु, उनके बारे में भी हम सुनते हैं। आज मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हुए हमें प्रभु एहसास देना चाहता है कि हम सब इस बृहद परिवार के अंग हैं, हम सब ईश्वर के संतान हैं। हाँ, हम मां मरियम को परेशान कर सकते हैं, बच्चे तो यही करते हैं। यहाँ पर जो माताएं हैं उनको मालूम है कैसे बच्चे उनको परेशान करते हैं। हम सब जब बच्चे थे हम अपने माता पिता को परेशान करते थे, और विशेष करके माता को परेशान करते थे, है ना। तो इसी प्रकार आज भी यहाँ जो ग्रोटों में आते हुए लोग हम मां मरियम को परेशान करने के लिए आते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया मिसा के, हम दुख दर्द बताने के लिए, हम चिल्लाते हुए, रोते हुए, तड़पते हम यहाँ आते हैं मां मरियम के सामने, और मां मरियम हमारे दुखों को मिटा देती है, आंसुओं को पोंछ देती है, हमारे ऊपर मुस्कुराती है, हमें पोषण देती है, हमें संभालती है, और क्या करना है हमें बताती है। क्या बताती है मां मरियम? अपने पुत्र यीशु की ओर इशारा करते हुए बोलती है, वही करो जो मेरे पुत्र कहता है। यीशु के कहने के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें मां मरियम प्रोत्साहन देती है। इसके बारे में आज हमें सोचना है। आज जब सारी दुनिया दुखी है, हम चर्च भी नहीं जा सकते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं मास्क पहन के जाना पड़ता है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते हैं, गले नहीं लगा सकते हैं, और लोग इतना परेशान है, विशेष करके जो दरिद्र है उनको खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है, और इतने सारे लोग दुखी है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, रोज रोज लोग मर रहे हैं। ईश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है? हे प्रभु, ये सब क्या होता है, आप क्या चाहते हैं? हम पूछते हैं प्रभु से। अगर हम अपने दिल जांचे तो हमें मालूम पड़ जाता है इस दुनिया में पाप बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है, और इस पाप के कारण कभी कभी प्रभु हमें इस प्रकार के दुख संकट झेलने के लिए छोड़ देते हैं, अनुमति देता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब कभी इस्राएल जनता ईश्वर से दूर हो गए, अन्य देवताओं की आराधना करने लगे और ईश्वर का नियम का पालन नहीं करते थे, ईश्वर महामारी भेजते थे उनको वापस लाने के लिए। अभी हम ईश्वर से कह सकता है, हे प्रभु, कितने सारे लोग मर गए हैं, कितने सारे लोग बीमार हैं, क्या आप इस कोरोना वायरस को दूर नहीं हटाएंगे? अभी भी प्रभु यीशु शायद कहता होगा, देखिए लोग मेरे पास नहीं आ रहा है, दूर रहते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, गरीबों को सताते हैं, जो धनी है वे धन एकत्र करते हैं। इस कोरोना वायरस के समय में भी वे लोग धन एकत्र करते हैं और गरीबों का उनके बारे में ख्याल नहीं रखते हैं।
तो कैसे ये सब हम बदल सकते हैं? हमारे संत पिता फ्रांसिस ने कुछ साल पहले 2015 में एक चिट्ठी लिखी है, सारे दुनिया के लिए चिट्ठी लिखी है, न केवल ईसाइयों के लिए, न केवल कैथोलिक के लिए, सारे दुनिया के लिए चिट्ठी है, लौदातो सी। उसमें लिखा है हम सबों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी लेना है हमारे दुनिया के लिए। हमने इस दुनिया को एक कचरे का डब्बा बना दिया है। वी हैव मेड इट ए वेस्ट बिन। सचमुच यही सत्य है। समुद्र के किनारे जाएं तो हम देखते हैं कितना कचरा है, समुद्र वापस भेजता है। प्लास्टिक के बोतलें, सब कुछ गंदगी जो हम समुद्र में भेज देते हैं। हमारे फैक्ट्रियों से जो समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर कितने विषैली वस्तु हम भेज रहा है। हमारे वातावरण देखिए, श्वास लेना मुश्किल होता है। कभी कभी नई दिल्ली जाएगा तो वहां श्वास लेना मुश्किल होता है। इतना पोल्यूटेड बन गया है हमारे शहर। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब हमारे लिए है। हमें कुछ करना है, इस दुनिया को सुंदर बनाना है। और यहां आते हुए हमें कुछ सुंदरता दिखाई देता है। ईश्वर को धन्यवाद। आप जब इस ग्रोटो में आते हैं, वहां पर मेन रोड के वहां पर एक फाटक है, एक गेट है, आर्च गेट, ब्यूटीफुल आर्च गेट। और उस गेट के ऊपर एक छोटा सा मूर्ति है, लूर्द माता का एक छोटा सा मूर्ति है। वहाँ नमन करके हम वहाँ से जब आते हैं, चारों ओर हम देखते हैं इतना सुंदरता है। अभी भी जब मैं इस मिसा बलिदान चढ़ा रहा हूँ, मैं बाहर देखता हूँ, वहाँ देखिए पीले पीले रंग वाले फूल लेते हुए एक बड़े बड़े झाड़ वहाँ पर है, पेड़ है वहाँ पाम ट्रीज है, नीम का पेड़ है, करंजा का पेड़ है और सागवान का पेड़ है, कुछ कोकोनट्स वहाँ पर है। और यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है। एक झील है, यहाँ पर एक तालाब है। ये याद दिलाते हुए कि सचमुच ईश्वर प्रेम का सागर है। इस प्रकार के एक वातावरण में हम आते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आने के लिए इच्छा करते हैं, आते हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। क्यों? इस कारण क्या है इस जगह का सुंदरता? कारण वही माता मरियम है। माँ मरियम को देखिए, उनकी सुंदरता देखिए, उनकी विशुद्धि देखिए, उनका प्रेम देखिए और उनके जैसा बनने के लिए कोशिश कीजिए। जब हम वापस घर जाएंगे, कैसे जाएंगे? रोते हुए नहीं। वे लोग रोते रोते आते हैं, हंसते नाचते चले जाते हैं। इसी प्रकार हमें जाना है। इस प्रकार हम जाएंगे तो क्या होता है, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे वहाँ हम खुशी फैलाएंगे, सुंदरता फैलाएंगे, प्रेम का अनुभव प्रदान करेंगे लोगों को। यही ईश्वर चाहता है, यही माँ मरियम भी चाहती है। देखिए, हमें कुछ निर्णय लेना होगा। हम चाहे तो अपना जीवन पूरा रोते रोते बोझ लेते हुए इस प्रकार दुखी बनकर जी सकते हैं, पर ईश्वर की इच्छा ये नहीं है। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, ईश्वर हमारे साथ है। जैसे इस सुसमाचार में हमने सुना है, हमारे साथ ईश्वर रहता है, प्रभु यीशु रहता है, माँ मरियम रहती है, संत है, स्वर्गदूत सब यहाँ पर है। अदृश्य रीति से ही सही हम देख नहीं सकते, पर प्रभु हमारे दिल में है, चारों ओर है, हर इंसान में है, हमारे भाई बहनों में है, इस पेड़ पौधों में है। अनुभव करने की बात है। जब आप इस प्रकार अनुभव करते हैं, हम भी गा सकते हैं। माँ मरियम के साथ ईश्वर की स्तुति गा सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। छोटे मोटे रिधि से सही हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार एक परिवार बन के जीवो। मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग मेरा जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हो। माँ मरियम हमसे कहती है, सचमुच मेरे पुत्र यीशु जैसे बनकर रहिए, सबकी सहायता कीजिए, सबको प्रेम कीजिए, शत्रुओं को भी प्रेम कीजिए और एक दूसरे के लिए अपना जीवन तक प्रदान कीजिए, तब आपका जीवन सार्थक बनेगा। आइए हम आज प्रार्थना करेंगे। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे, सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे संत पिता ने हमें याद दिलाया है, एक कचरे का डब्बा नहीं, एक सुंदर सृष्टि जैसे ईश्वर ने सृष्टि किया है, जैसे शुरुआत में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक सुंदर सृष्टि,
सुंदर दुनिया फिर बने। और इसी प्रकार माँ मरियम के और संत यूसुफ के बालक यीशु के घर जैसे, परिवार जैसे हमारा भी परिवार बने, एक अच्छा परिवार बने, प्रेम का परिवार बने। यही ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके प्रिय भाई बहनों, जो लोग बीमार है, अस्पताल में है, दुखी है, दरिद्र है, भूखे हैं, उन सब के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे और कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरण के समय आमीन। हे माँ मरियम, हम सब की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सब संतों स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। We will use the Apostles' Creed। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। माँ पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान और आनंद जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। एक क्षण फिर हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासियों की प्रार्थना। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, पवित्र आत्मा से अभिषेक करते रहे, ताकि जो भी वे कहते हैं, जो भी मार्गदर्शन वे देते हैं दुनिया के लिए, उसमें इतनी शक्ति हो कि लोग उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें कि वे भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से अपना जीवन बिताए और लोगों के लिए सच्चे चरवाहे बने। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। सब पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए और सब विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि दुख के इन दिनों में, कोरोना वायरस के इन दिनों में, पैंडेमिक के दिनों में, हम सब के ऊपर ईश्वर अपनी आत्मा भेजे और हम सबका मार्गदर्शन करे, ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताए और लोगों के सामने यीशु के साक्षी बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो अस्पताल में है, बीमार है, घर में बीमार है, विशेष करके कोरोना वायरस से या अन्य बीमारियों से पीड़ित है, सर्जरी किए हैं लोग हैं, उसके लिए इंतज़ार करते हुए लोग हैं, और उन सब को, सब बीमार व्यक्तियों को, विशेष करके कोविड अफेक्टेड लोगों को ईश्वर के सामने लाए, उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ बढ़ाकर उनको स्पर्श कीजिए, सब रोगियों को चंगाई का अनुभव दीजिए, ताकि हमारे विश्वास बढ़े और हम आपकी स्तुति करें। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे दिलों में बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो अन्याय सहते हैं, गरीबी सहते हैं, दुख सहते हैं, उन सब के लिए, बच्चे जो परीक्षा लिखते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर माँ मरियम के इस त्योहार के अवसर पर हर एक को आशीष दे, सांत्वना दे, प्रेम से भरे शक्ति प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे आबा पिता, हम सारे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस अवसर हमें प्रदान किया है माँ मरियम का जन्मोत्सव मनाने की, और
माँ मरियम के द्वारा जो भी हमें वरदान आप देते हैं उसको धन्यवाद देते हैं। इन सब प्रार्थनाओं को आपके सामने रख देते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ग्रहण कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहारे। न कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहार। जो कुछ भी लाए हैं आज, जो कुछ भी लाए हैं आज, ये सब है प्रभु दान तुम्हारे। ग्रहण कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहारे। बदल दो इस रोटी को प्रभु जी, अपने पावन शरीर में। बदल दो इस रोटी को प्रभु जी, अपने पावन शरीर में। अपना जीवन तुझको अर्पित है, ये सब है प्रभु दान तुम्हारे। ग्रहण कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहारे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कुंवारपन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। यह यथार्थ और उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाए, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंप का विस्तार किया, जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना।
से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, उनके प्रिय वर, प्रेरितगण, संत डोमिनिक और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम माँ मरियम के साथ मिलकर एक परिवार बन के आबा पिता से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। देखिए, अभी पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने का समय है। मुझे मालूम है कि दूर दूर में टीवी में या मोबाइल में ये मिसा बलिदान में आप लोग जो भाग ले रहे हैं, आप इस प्रकार पवित्र
परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, पर अपने हृदय में प्रभु यीशु को स्वागत कीजिए। प्रभु यीशु आपके दिल में आएंगे, माँ मरियम के साथ, संत यूसुफ के साथ, स्वर्गदूतों संतों के साथ आपके हृदय में प्रवेश करेंगे और आपके साथ रहेंगे। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनसे आशीष मांग सकते हैं। इस प्रकार का एक ईश्वरीय अनुभव आप सबको हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं तुझसे भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। जब मैं तुझसे भटक गया, जीवन को तूने सहारा दिया। अच्छा चरवाहा बनकर तूने मुझे अब चुन लिया। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा। अब से प्रभु मैं गाऊंगा, तेरा समाचार सुनाऊंगा। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है। प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुमारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज वेलंकनी माता का पर्व है। हम विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। साथ ही साथ माता के मध्यस्थ के द्वारा उन सबों को चंगाई के लिए प्रार्थना करें। वेलंकनी की माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलंकनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला, उनकी
अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अतः ये स्वास्थ्य की माता मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छानुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मेरे संकट के समय तू मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वसन में रोते अभागों के आंसू तू ही पहुँच सकती है। तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिशाली माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा जीवन बिता सकूं। आमीन। कुंवारी मरिया के प्रति आत्मसमर्पण की प्रार्थना। आइए हम मेरे पीछे आप दोहराइए। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, मैं तुझे अपने को पूर्ण रूप से चढ़ाता हूँ पूर्ण रूप से चढ़ाता हूँ और तुझे अपना प्रेम दिखाने के लिए मैं आज अपनी आंखें मुंह हृदय सबको चढ़ाता हूँ। हे प्यारी माँ, मैं तेरा ही हूँ। तू मेरी रक्षा कर और मुझे अपनी ही संपत्ति के समान सुरक्षित रख। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हे लूर्द की माता, हमारे लिए प्रार्थना। संत बरनदेत, हमारे लिए प्रार्थना। स्वर्ग के सब संतों स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रिय मरियम भक्तों, आप सबों को माता मरियम के जन्मोत्सव और माता वेलंकनी के पर्व का शुभकामना मैं देता हूँ। हैप्पी फीस्ट टू यू ऑल। आप हमारे साथ 9 दिन नौवेना में भागी हुए हैं और आज पर्व का मिसा भी आप हमारे साथ अपने घरों में और परिवार के साथ आप देख रहे हैं। आप सबों को धन्यवाद। और इतवार को हम इसी चैनल के द्वारा आपको इतवार का मिसा सुबह का 8 बजे हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं। आइए हम आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु एंड हैप्पी फीस्ट। सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तब शरण में आओ, तेरे ही गुन गाओ, तेरी धड़कन में नित बस जाओ। मेरे मन की सुरंगों
जो है प्यार की रागिनी, मेरे तन मन में तू पूजनी। पाप अंधेरे में दे रोशनी, प्रभु यीशु की तू चांदनी। अपने भक्तों को दे दे जरा तेरे दामन का शुभ आसरा। तेरे चरणों में हम लाते सुरभित सुमन, तेरे दिल को रिझाने जरा। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल के सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तब शरण में आऊं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल के सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम।